तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन के बारे में। तो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है अमाइन। अमाइन से रिलेटेड अब तक के जितने क्वेश्चन आए हैं तो उनको कन्वर्जन को देख लेते हैं। तो पहला आता है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। क्या होता है बेंजोइक एसिड? रिंग के साथ COOH, ये हमारा होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इससे कन्वर्ट करना है हमने इसको किसमें? एनिलीन में। एनिलीन कॉमन नेम होता है जब रिंग के साथ क्या जाता है NH2, इसको बोलते हैं हम क्या? एनिलीन। तो अब कैसे इस कन्वर्जन को करेंगे? देखो सबसे पहले तो कार्बन को हमने हटाना है और मैंने बताया हॉफमैन ब्रोमाइड एक बेस्ट मेथड है कार्बन को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसके ना दो तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका ये है कि हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें? NH3 के साथ कराएंगे। अब NH3 के पास इनके पास लोन पेयर है, यहां से जो H पॉजिटिव रिलीज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस H पॉजिटिव को NH3 अपने पास ले लेता है, क्योंकि NH3 एक बेस है तो वो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, गेन करता है। तो ये बन जाएगा पहले रिंग के साथ COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे तुम इसको हीट देते हो और इसमें एक रिएजेंट डाल देते हो Al2O3, देखो कंसंट्रेट H2SO4 Al2O3, ये ना डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करते हैं। तो H2O को बाहर करेंगे, H2O बाहर हो गया, यहां से क्या बाहर हो गया? H2O। क्या बचेगा? रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O और NH2। बस एसिड अमाइड दिखते ही हमने यहां पर यूज कर देनी है हॉफमैन ब्रोमाइड, Br2 और NaOH या फिर KOH, सीधे बाहर हो जाएगा CO, NH2 जुड़ जाएगा, बन गया एनिलीन। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है हमारा बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं COH में SOCl2 को यूज कर लूं, SOCl2 जो कि OH को हटाकर Cl लाता है। फिर हम NH3 के साथ रिएक्शन करके HCl को बाहर करके NH2 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है SOCl2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम। अगला हमारा इथेन नाइट्राइल टू इथेनामीन। इथेन नाइट्राइल हो गया हमारा CH3 CH2 CN, इथेन नाइट्राइल टू इथेनामीन। इथेनामीन हो गया हमारा CH3 CH2 NH2। देखो दोस्तों, फिर से हमने एक कार्बन को गायब करना है, यानी कि कार्बन डिग्रेडेशन मेथड यूज करनी है वापस से। मैंने बताया था ना कि एसिड अमाइड में इसको कन्वर्ट करने के लिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कंसंट्रेट किसी एसिड को यूज करो। ठीक है ना? तो H2O डाल दो, हाइड्रोलाइसिस होगा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से CH3 CH2 CO NH2। जैसे अमाइड दिखे यूज कर देने का क्या? Br2 और NaOH। ठीक है, जैसे Br2 NaOH और एसिड अमाइड दिखा, किसको गायब कर देने का? CO। ठीक है, रिंग के साथ NH2 जुड़ जाएगा, बन जाएगा हमारा क्या? डिजायरेबल प्रोडक्ट इथेनामाइन। ठीक है ना? हॉफमैन ब्रोमाइड कार्बन डिग्रेडेशन मेथड ही है। कार्बन को जब भी तुमने हटाना है, कार्बन डिग्रेडेशन मेथड यूज करनी है, तो एक हॉफमैन ब्रोमाइड, दूसरा फिर मैंने बताया था ना कि अगर रिंग के साथ COH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही अगर गायब करना है तो सोडामाइड डाल देंगे। ठीक है, सॉरी सोडा लाइम डाल देंगे, NaOH और CaO। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला आता है हमारा बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फेनिल इथेनामीन। 2012 का क्वेश्चन ये है। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल होता है देखो रिंग के साथ CH2, फिर इसके साथ किसका जुड़ना? Ca। ठीक है, ये होता है अपना बेंजाइल क्लोराइड। इससे हमने कन्वर्ट करना है 2-फेनिल इथेनामीन। देखो इथेनामीन कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? इथेन मतलब कितने कार्बन हो गए? 2। इथेनामाइन, अमाइन मतलब कि इस कार्बन के साथ जुड़ा है कौन? NH2। और ये फर्स्ट है तो ये सेकंड के साथ कौन जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप, यानी कि बेंजीन रिंग। ठीक है ना? वैलेंसी पूरा करने के लिए यहां पर लगा देंगे 2। ठीक है, तो ये हमारा 2-फेनिल इथेनामीन और ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक कार्बन को हमने इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करना है तो KCl से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KCl के साथ, KCl क्या हो जाएगा? बाहर, CN जुड़ जाएगा, बन जाएगा रिंग के साथ CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब साइनाइड से ना देखो तुम 3 ग्रुप में जा सकते हो। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड अमाइड में, और इसी का अगर तुम रिडक्शन करवा दो, कंप्लीट रिडक्शन, जैसे मैं यूज कर रहा हूं मेंडिस रिएजेंट NaC2H5OS। ठीक है, तो सोडियम को बोलो थोड़ा रिडक्शन करा ले दारू पी के। ठीक है, C2H5OS। तो अब देखो रिडक्शन होगा, यहां पर यूज करते हैं हम 4 नेसेंट हाइड्रोजन। अब 2 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन में, 2 नाइट्रोजन में, बन जाएगा हमारा अमाइन। ठीक है, तो इससे ऐसे कन्वर्ट करेंगे बेंजाइल क्लोराइड को 2-फेनिल इथेनामीन में। 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन होता है रिंग के साथ NO2, ये नाइट्रोबेंजीन होता है और इसको हमने कन्वर्ट करना है एनिलीन में, रिंग के साथ NH2। अच्छा देखो, रिडक्शन करके हम आराम से देखो, ऑक्सीजन को हटाना, उसकी जगह हाइड्रोजन को जोड़ना, ये रिडक्शन है। और रिडक्शन में ना देखो कितने हाइड्रोजन हमने यूज करने, जनरली 2 ऑक्सीजन हमने हटाने।
ठीक है। एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए H2O, दूसरे ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन और चाहिए H2O, फिर 2 हाइड्रोजन और एडिशनल यूज करना है कि टोटल हमें जो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है कितने 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है। अब हाइड्रोजन कहां से मिलेंगे? हाइड्रोजन गैस से। H और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई रिएजेंट या नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे ऐसा रिएजेंट, तो वो होता है Fe और क्या HCl, ठीक है। अब देखो 4HO को लेकर किसको बाहर कर देंगे 2H2O को, और 2 हाइड्रोजन अटैच होकर क्या बना देंगे एनिलीन। अब इसकी कुछ खास बातें हैं। देखो सबसे पहले रिड्यूसिंग रिएजेंट बहुत सारे होते हैं SnHCl, FeHCl, लेकिन हम यूज करते हैं FeHCl को। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो Fe की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो ये बनाता है FeCl3 और 3 नेसेंट हाइड्रोजन को फ्री करता है। अब ये जो FeCl3 बना है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके वापस से रीजनरेट कर देता है FeOH का होल थ्राइस प्लस जो Cl फ्री हुए हैं वो H के साथ मिलकर फिर से जनरेट कर देंगे क्या HCl। यानी कि इस रिएक्शन में हमें HCl का अमाउंट बहुत कम यूज करना पड़ेगा, बाकी HCl खुद ही रिप्रोड्यूस होगा। और अगला हमने इस वाली रिएक्शन में ना कभी भी याद रखना है कि रिडक्शन के लिए LiAlH4 को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर LiAlH4 यूज करते हैं तो ऐसे केस में जो नाइट्रोबेंजीन होता है ना वो एनिलीन को ना बनाकर एजोडाई कपलिंग रिएक्शन करना शुरू करता है और डाई के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करता है, एजोडाई बनाना शुरू करता है, ठीक है। तो रिडक्शन में हम मेनली यूज करेंगे किसको FeHCl को। नेक्स्ट आता है हमारा इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन। इथेनोइक एसिड क्या हो जाता है हमारा CH3COOH, इससे हमने बनाना है मिथेनामीन हो गया CH3NH2। देखो फिर से कार्बन नंबर को गायब करना है, डिग्रेडेशन मेथड। अब देखो अब मैं दूसरी वाली मेथड बताता हूं। इसमें पहले रिएक्शन करो SOCl2 के साथ, OH गायब होगा, क्या आ जाएगा Cl। हेलो एल्केन बनाने की बेस्ट मेथड मानी जाती थी ना ये रिएक्शन SOCl2 वाली, थायोनाइल क्लोराइड। तो क्या बनेगा CH3CO, OH की जगह आ जाएगा 1Cl। रिएक्शन करा दो NH3 के साथ, HCl बाहर हो जाएगा तो आराम से आ जाएगा CONH2। बस ऐसे डिवाइड दिखते हैं तो C देख क्या कर देने का Br2 और KOH या NaOH, हॉपेन ब्रोमाइड। ये देखो कार्बन डिग्रेडेशन मेथड, CO गायब हो जाएगा फिर से बन जाएगा मिथेनामीन। ये एक तरीका हो गया। दूसरा मैंने बताया था NH3 को अटैच करो, पहले सॉल्ट फॉर्म करो, फिर हीट दो Al2O3 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद हमारा अमाइन जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन हो गया हमारा नॉर्मल रिंग, इससे बनाना है एनिलीन रिंग के साथ, ठीक है NH2। देखो सबसे आसान तरीका कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन, एक तरीके से नाइट्रेशन करेंगे तो रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा NO2। और अब भी जस्ट हमने पढ़ा था अगर मैं इसमें 6 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड HCl, सीधे जनरेट हो जाएगा क्या एनिलीन, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मेथड है किसको बनाने की एनिलीन को बनाने की बेंजीन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रोमोमीथेन टू इथेनॉल। ब्रोमोमीथेन क्या होता है CH3 ब्रोमोमीथेन CH3Br कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, यानी कि CH3CH2OH, ठीक है दोस्तों। फिर से एक कार्बन बनाना है, कार्बन बनाने के लिए KCl है ना, कार्बन घटाने के लिए हॉपेन ब्रोमाइड या फिर क्या यूज कर लेंगे सोडा लाइम, ठीक है ना। तो अब हम यूज करेंगे सबसे पहले KCl। चलो फिर KCl KBr बाहर हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा इसकी जगह CN CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैंने बताया था साइनाइड से कैसे तुमने कहां जाना है, 3 जगह जा सकते हो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एसिडअमाइड और रिडक्शन से जा सकते हो अमाइन में। तो मैं यूज करने वाला हूं फिर से रिडक्शन। मैं यहां पर यूज करूंगा 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेंडिस रिएजेंट C2H5OH। रिडक्शन होगा मेरा बनेगा CH3CH2 और NH2। देखो एक कार्बन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था अगर हम अमाइन में होनो को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सीधे कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, ठीक है ना। और यही होनो हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें एनिलीन में, तो हम डाइजोनियम सॉल्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं एनिलीन टू N-फेनिल इथेनामाइड। देखो एनिलीन क्या होता है रिंग के साथ NH2, यहां से इसको कन्वर्ट करना हमने। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले फेनिल ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा देखो कैसे, N मतलब जो फेनिल जुड़ा है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। इथेनामाइड हो गया COCH3 इथेनामाइड। देखो ये ऐसा होना चाहिए था ना CH3CONH2 इथेनामाइड, एक H को हटाकर उसकी जगह रिंग आ गया तो बन गया N-फेनिल इथेनामाइड, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो ना जब हमने सल्फोनेशन के बाद हमने अमाइन चैप्टर में पढ़ा था
कि कैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, तो हमने वहां पर प्रोडक्शन डी प्रोडक्शन की फिनोमिना पढ़ी थी। बस उसी फिनोमिना का फर्स्ट स्टेप है। देखो जब तुम इसकी रिएक्शन कराते हो एसिड एनहाइड्राइड के साथ CH3CO OCO CH3 के साथ, तो क्या बाहर होगा देखना, यहां से CH3CO, यहां से एक H, क्या बाहर हो गया CH3COH, CH3COH बाहर हो गया। अब क्या बचा COCH3, वो जुड़ जाएगा NH के साथ, बन जाएगा हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन को एन फेनिल इथेनामाइड में। 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड लास्ट आता है एनिलीन टू फिनॉल। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे एनिलीन को फिनॉल में, देखो दोस्तों रिंग के साथ NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। हमने इसको कन्वर्ट करना है फिनॉल में, यानी कि रिंग के साथ OH। ठीक है, अभी हम अमाइन में होनो डाल रहे थे तो क्या बनाया अल्कोहल। अब बारी आ गई एनिलीन में होनो डालने की, या तुम कह सकते हो एनिलीन में NaNO2 HCl को यूज करो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम इसको यूज करते हैं, तो ये बनता है डायजीनियम सॉल्ट, रिंग के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको तुमने हीट देनी है और H2O डाल देना है, बस सीधे N2 गैस बाहर HCl बाहर, OH जुड़ गया, बन गया क्या फिनॉल। ठीक है ना, ये बेस्ट मेथड है एनिलीन टू फिनॉल को बनाने की। ठीक है, लास्ट आता है कन्वर्जन हमारा C6H5CONS2, यानी कि ये आ गया हमारा बेंजीनामाइड। इसको हमने कन्वर्ट करना है C6NH2 यानी कि एनिलीन। देखो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से CO को गायब करना है, यूज कर लेंगे हम कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड Br2 और NaOH, गायब हो जाएगा हमारा CO, बन जाएगा हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट एनिलीन। तो ये सीरीज थी दोस्तों एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन की वो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो अब तक के बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हेलोल्केन हेलोएरिन के। थैंक यू।